हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी आयुर्वेद केयर। जैसा कि हम हर बार कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं और ये जो स्पेशली हमारा जो चैनल है वो हेल्थ की प्रॉब्लम कैसे आपके सॉल्व हो सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो आज का जो बहुत बार हमारा एक प्रॉब्लम होता है कि हमारी जो स्किन है, फेस जो है, जो चेहरा है वो मुरझा जाता है या फिर उसका जो ग्लो है वो चला जाता है। कभी कभी जो हमारा जो चेहरा है वो काला पड़ जाता है या फिर टैनिंग वगैरह जो है वो चेहरे पे आ जाती है। तो ये आज का जो वीडियो है ये इसी चीज़ों के ऊपर है कि आपका फेस जो है वो कैसे ज़्यादा ग्लो हम कर सकते हैं, ज़्यादा कैसे ब्राइट हो सकता है, कैसे जो गंदगी है वो जो डस्ट जिसे हम कहते हैं वो जा सकती है। तो सबसे पहली बात आज हम जानेंगे कि हम ऐसे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी जो स्किन है, फेस की जो स्किन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहे, ग्लो रहे। तो सबसे पहली बात, अगर आप हर रोज़ यूज़ करते हो, रात के समय सोने के समय अगर आप दूध लगाते हो आपके चेहरे के ऊपर और स्पेशली विंटर्स में, तो आपकी जो स्किन है वो स्मूथ रहती है और जो चेहरे का जो ग्लो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो और अगर उसके अलावा अगर आप ये भी लगाते हो, दूध की जो साय जिसे हम कहते हैं वो लगाते हो, तो भी आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होने के चांसेस है वो 100% है। और उसके साथ ये तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। अगर आप स्किन के ऊपर ऑयल भी लगाते हो विंटर सीज़न में, तो भी आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने के बजाय विंटर सीज़न में वो स्मूथ रहती है। और अगर आप दूध के साथ बेसन मिलाते हो थोड़ा सा और उसकी पेस्ट बनाते हो, और वो पेस्ट बनाने के बाद अगर आप वो पूरी तरीके से फेस को लगाते हो और 10 मिनट के लिए बस आपको वो छोड़ देना है वैसे की वैसे ही आपका जो फेस है। और उसके बाद आपको आपका चेहरा अच्छी तरह से धो लेना है। आप साबुन से भी धो सकते हो और आपकी जो ऐसे भी पानी से भी आप धो सकते हो। अगर आप उसके बाद करोगे ये चीज़, अगर आप करोगे तो आपकी जो स्किन की जो टैन गंदगी है, जो डस्ट है वो चली जाएगी और धीरे 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 जो आपका जो फेस का ग्लो है वो बढ़ेगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि हम बहुत बार बाहर जाते हैं तो हमारे आजू बाजू में डस्टिंग वगैरह होती है, धूल जो है वो होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो डस्ट है वो हमारे फेस के ऊपर आती है। तो ये डस्ट रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब क्या, बेसन और दूध की पेस्ट लगाना और वो 10 मिनट के लिए छोड़ देना और फिर आपका जो फेस है वो धोना। अगर ये चीज़ें आप 8 दिन में एक बार भी करते हो तो भी आपका जो फेस है उसकी चमक वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मैंने आपको ये भी बता दिया। अगर आप आपके फेस के ऊपर एलोवेरा जेल लगाते हो, एलोवेरा जेल मतलब उसके साथ साथ एलोवेरा मतलब कि कोरपट जिसे हम कहते हैं, अगर आप वो लगाते हो तो भी आपका जो फेस है वो ग्लो होने के लिए हेल्प आउट होता है और आपका जो फेस है वो सॉफ्ट होता है। और जो एलोवेरा जो है वो स्पेशली जिसे हम कहते हैं कोरपट, वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब कि जिसके ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो ये बाल झड़ने की समस्या सॉल्व होने के लिए भी एलोवेरा की जो कोरपट की जो गर होता है, रस जो होता है वो अगर आप आपके स्कैल्प के ऊपर लगाते हो और 15 मिनट के लिए छोड़ देते हो और उसके बाद अगर आप शैम्पू से बाल धोते हो और ये चीज़ें आप बार बार करते हो, मतलब 2-3 दिन में, तो भी आपके जो बाल की जो हेयर फॉल्स की जो समस्या है वो कम हो जाती है और एक समय के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया उसके साथ कि ये जो एलोवेरा का जो है जेल है ये सिर्फ और सिर्फ ना ही आपके फेस के लिए यूज़फुल है, उसके साथ साथ हेयर फॉल की जो समस्या है वो भी सॉल्व होने के लिए उसका हेल्प जो है वो हमें होता है। और क्या होता है दोस्तों कि
बहुत बार होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप की वजह से जो है जब हम सन में जाते हैं डायरेक्टली और हमारा फेस कांटेक्ट में आ जाता है तो सन की रेस की वजह से, मतलब कि सूर्य की किरणों की वजह से जो है वो जो है हमारे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली हमारे फेस के ऊपर आते हैं और हमारा चेहरा जो है वो काला होने में हेल्प आउट होती है, मतलब कि सांवला होने में हेल्प आउट होती है। तो आपको ये बात थोड़ी सी याद रखनी है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको जो है आपकी जो है स्किन, फेस की जो स्किन है वो प्रॉपरली कवर अप करनी है। जैसे कि लेडीज़ जो है वो स्टोल यूज़ करती है, तो इससे होगा क्या कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और अगर फेस के ऊपर स्टोल बांध रहे हो तो होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आईज़ है वो कवर अप नहीं होगी, लेकिन आपके जो बाकी का जो फेस का जो पार्ट है वो ऑलरेडी कवर अप हो जाएगा और सन की जो रेज है वो आपके फेस तक जल्द से जल्द नहीं पहुंच पाएगी और आपकी जो फेस की जो स्किन है वो काली नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल जिसे हम कहते हैं वो भी जो है आपके फेस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि आपने तो स्टोल बांधा होगा। मतलब क्या कि अगर आप स्टोल का यूज़ करते हो तो क्या होगा कि आप धूल से भी बचोगे और उसके साथ सनरेज मतलब धूप से भी बचोगे और आपकी जो फेस की जो स्किन है वो काली नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको ये भी बात बता दी कि आप, और उसके साथ आपको हमेशा और एक बात याद रखनी कि चाहे कौन सी भी कंडीशन हो, कौन सी भी मतलब सीज़न हो, आपको मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है। समर में स्पेशली जो सनस्क्रीन जिसे हम कहते हैं वो भी लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहे। और आप जो है दूध का जो उपयोग रात को करते हो वो आप रात के समय में एज ए मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आप कैसे फेस की जो क्लीनिंग है वो कैसे कर सकते हो। फेस मसाज अगर आप करते हो तो भी आपकी जो है फेस का जो ग्लो है वो बढ़ेगा और आपकी जो फेस की जो स्किन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी ग्लो। और उसके साथ साथ फेस की कुछ एक्सरसाइजेस भी है जिससे आपका जो फेस का जो ग्लो है वो बढ़ता है। और सबसे पहली बात तो दोस्तों कि अगर आप पॉजिटिव माइंड में रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे तो भी आपका जो फेस का जो ग्लो है वो 101% में हेल्प आउट होगी। क्योंकि आप अगर निगेटिव हो गए, उदास हो गए तो भी क्या होगा कि आपकी जो टैनिंग है वो बढ़ेगी। मतलब देखिए दोस्तों, क्या आपका जो फेस का ग्लो है वो ऐसे वैसे चला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, उसके साथ साथ मतलब आपको आपकी खुद की जो मेंटल हेल्थ है वो भी प्रॉपर रखनी है और आपको जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो भी रखना है। क्योंकि स्माइल अगर आपके फेस में होगी, आपका माइंड अगर फ्रेश होगा तो जो है आपका जो ग्लो है वो फेस के ऊपर तो दिखाई ही देगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको फेस पे ग्लो चाहिए, आपका फेस प्रॉपरली चाहिए तो भी आपको आपकी नींद भी जो है वो प्रॉपर तरीके से रखनी है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब प्रॉपर नींद नहीं होती है तो हमारे चेहरे के नीचे के जो मतलब आइज़ के नीचे जो पार्ट होता है उसके नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं आने लगते हैं। इसके लिए आप क्या करना है कि आपको नींद भी जो है वो कम से कम 7-8 घंटे तो भी प्रॉपरली लेनी है और वो भी प्रॉपरली लेनी है दोस्तों। मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि आप 7-8 घंटे सो तो रहे हो लेकिन आपकी जो नींद है वो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाए। क्योंकि अगर ये भी बात रही तो क्या होगा दोस्तों कि आपकी वो नींद सिर्फ नाम के लिए 7-8 घंटे आपकी होगी, लेकिन अगर आपकी नींद प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, हेल्थी नींद नहीं होगी तो भी आपके जो डार्क सर्कल्स है वो भी रहेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको टाइम टू टाइम जो है एक 10 बजे के बाद आपको ये बात याद ही रखनी है कि 10 बजे के बाद रात के आपको जागना है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 9 का टाइम ही अगर रहा तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन आपको मतलब क्या हुआ कि आपकी जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी।
और अगर बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब आपको प्रॉपर नींद होती है तो आपका जो फ्रेश जो होता है वो चेहरा वो दिखा ही देता है। तो मतलब क्या है कि आपको आपकी जो है आपको फेस ग्लो करने के लिए आपको नींद भी प्रॉपर तरीके से लेनी है। और तो और आपको पानी भी जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी है वो भी पीना है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और हमारे सेल्स से ही हमारी पूरी तरीके से बॉडी बनती है। तो जो हमारा जो ये जो फेस है उस ये फेस की कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स से बनती है और उन सेल्स को पानी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी जो है अगर आप कम पानी पीते हो तो आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका फेस ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे तो आपको क्या करना है कि आपको उसके बाकी चीज़ों के साथ साथ आपको पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और अगर आपको डार्क सर्कल्स वगैरह हो गए तो आप जो कुकुम्बर जो है जिसे हम ककड़ी के जो स्लाइसेस है अगर आप रखते हो इस चेहरे के नीचे कुछ समय के लिए या फिर आइज क्लोज करके आप रखते हो ककड़ी के स्लाइसेस या फिर टोमेटो मतलब कि टमाटर के स्लाइसेस, तो भी आपके जो डार्क सर्कल्स के जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम होने के लिए हेल्प आउट होती है और धीरे धीरे वो चली जाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको फेस रिलेटेड बहुत